AP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए आज हम लोग अध्याय 3 अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय में देखेंगे कि मानचित्र बनाने के लिए जिन दो रेखाओं का जाल बनाया जाता है, अक्षांश, समांतर तथा देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। इन दोनों रेखाओं के बनाने से स्थान की अवस्थिति, दूरी, क्षेत्र तथा दिशा का सही सही दिग्दर्शन हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर के रेखा जाल ने मानचित्र और प्रक्षेप निर्माण को साकार किया है। इनके माध्यम से अवस्थिति, दूरी, समय, दिशा तथा क्षेत्रफल जैसे तथ्यों का भली प्रकार ज्ञान किया जा सकता है। इनके द्वारा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण करके भौगोलिक ग्रिड, ज्योग्राफिकल ग्रिड बनाया जाता है। ग्रिड में बनी क्षैतिज रेखाएं अक्षांश, समांतर तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतरीय यामोत्तर कहलाती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्षैतिज अक्षांश। क्षैतिज अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य बना विषुवत सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। यह ग्लोब को दो बराबर भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में दो भागों में बांट देती है और इस प्रकार से सभी अक्षांश समांतर विषुवत से ध्रुवों की ओर छोटी होती चली जाती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली तथा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं देशांतरीय यामोत्तर कहलाती हैं। विषुवत वृत्त पर इनकी दूरी सर्वाधिक होती है, जबकि दोनों ध्रुवों पर ये परस्पर मिल जाती हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक कहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक जाल तंत्र का निर्माण होता है। इसी जाल पर विविध स्थानों की अवस्थिति, दूरी तथा दिशाओं का निर्धारण किया जाता है और इस प्रकार से अक्षांश तथा देशांतरों को मानचित्र में डिग्री, अंश या 0 डिग्री से मापा जाता है। ये कोणीय दूरी होने के कारण प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में तथा प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। इन दोनों के निर्माण से ही प्रक्षेप तथा प्रक्षेप से ये मानचित्र बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अक्षांश समांतर। वो एक काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं जो विषुवत के उत्तर दक्षिण कोणीय दूरी की डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त करती हुई खींची जाती हैं, अक्षांश समांतर कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। अक्षांश उस स्थान की कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापकर बनाई जाती है। ये विषुवत 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर में तथा 90 डिग्री दक्षिण में होती है। इन्हें उत्तर में यन तथा दक्षिण में यश लिखते हैं और इस प्रकार से पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण विषुवत से ध्रुवों की ओर इनकी लंबाई में परिवर्तन आता चला जाता है। विषुवत पर यह लंबाई 110.6 डिग्री किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर ये 117.7 किलोमीटर होती है। किसी स्थान का अक्षांश
सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ये मानचित्र है अक्षांश समांतर का, और इसमें अक्षांश रेखाएं खींची गई होती हैं। अक्षांश रेखाओं में आप देख सकते हैं सबसे बीच में विषुवत रेखा पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से होकर गुजर रही है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत वृत्त कहते हैं। इसके आगे जाएंगे उत्तर में तो 0 से फिर 20 डिग्री, 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर सबसे नॉर्थ में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। और इसी प्रकार से दक्षिण में भी जाएंगे, दक्षिण में भी 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ पर मुख्य रूप से नॉर्थ की पोजीशन को दिखाया गया है। आगे हम लोग देखेंगे अक्षांश समांतर बनाना। आइए देखते हैं। अक्षांश समांतर बनाने के लिए एक वृत्त बनाकर उसे 2 भागों में बांटा जाता है। यह रेखा विषुवत वृत्त 0 अक्षांश है। इस रेखा से 0 से 180 की रेखा पर 20 डिग्री दक्षिण तथा 20 डिग्री उत्तर की रेखाएं बनाएं। चित्र नंबर 3.2 के अनुसार रेखाएं मिला दें। ठीक, इस तरह से यहाँ पे ये सेंटर है और केंद्र से 20 डिग्री का कोण इधर बना है लेफ्ट साइड में और 20 डिग्री का राइट साइड में, दोनों बनाया है। दोनों बना करके रेखाएं आगे खींच दी गई हैं, फिर दोनों पॉइंट को मिला दिया गया है, तो ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को प्रदर्शित आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे देशांतर यामोत्तर। आइए देखते हैं देशांतर यामोत्तर। पृथ्वी के गोले पर बनी ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर यामोत्तर कहलाती हैं। ग्रीनविच वेधशाला लंदन के निकट से होकर गुजरने वाली देशांतर यामोत्तर प्रधान यामोत्तर कहलाती हैं। इसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। देशांतर यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। ये प्रधान यामोत्तर 0 से 180 डिग्री पूर्व तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम में होती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री से पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। और इस प्रकार से देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं ये ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक, और इसमें सबसे बीच की जो रेखा है जिसको 0 डिग्री देशांतर की रेखा कहते हैं, उसके आप पूर्व में जाएंगे तो ये देखिए 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर की पश्चिम में आप जाएंगे तो यहाँ 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर बनाया गया है, फिर 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर दिखाया गया है। ठीक, ये सारे यामोत्तर हैं। ठीक, या कह लीजिए देशांतरीय यामोत्तर हैं। और ये 0 डिग्री का जो रेखा है इसको ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर के गुजरती है, ये प्रमुख देशांतर इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसकी देशांतरीय यामोत्तर बनाना। देशांतर रेखाएं बनाने के लिए एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र उत्तरी ध्रुव होगा तथा परिधि विषुवत वृत्त को दर्शाएगी। केंद्र से एक लंबवत रेखा खींचो जो उत्तरी ध्रुव पर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री यामोत्तर को प्रदर्शित करेगी। चित्र नंबर आगे देखेंगे हैं। आगे हम लोग देखेंगे इस तरह से बनाया गया है। 0 डिग्री उत्तर और उसके नीचे 180 डिग्री नीचे है। ठीक, और सेंटर में उत्तरी ध्रुव है। चलते हैं बाईं ओर पूर्व तथा दक्षिण की ओर पश्चिम दिशा होगी। चाँदा लगभग रखकर 0 डिग्री से 180 डिग्री यामोत्तर को मिलाते हुए देशांतर बनाएं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे देशांतरीय यामोत्तर बनाने में
इस प्रकार हम बना सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी ध्रुव है, फिर उसके बाद 0 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है। ठीक, फिर इधर से 45 डिग्री पूर्व है और ये 45 डिग्री पूर्व है, 45 डिग्री पश्चिम है। चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे अक्षांश समांतर और देशांतर यामोत्तर में अंतर। दोनों की तुलना की दृष्टि से इन अंतरों को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें एक तरफ अक्षांश समांतर है, दूसरी तरफ देशांतर यामोत्तर है। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस। पहला है अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, इसे डिग्री में मापा जाता है। दूसरा पॉइंट है अक्षांश में, अक्षांश विषुवत वृत्त के समांतर बनाई जाती हैं। तीसरा है अक्षांश में ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त जैसे दिखाई पड़ते हैं। चौथा है दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। पांचवा पॉइंट है 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त तथा 90 डिग्री को ध्रुव कहते हैं। आगे है छठा पॉइंट है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर उष्णकटिबंध और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्णकटिबंध तथा 65.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध होता है। आइए देशांतर यामोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इन्हें ग्रीनविच से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पूर्व पश्चिम में मापा जाता है। देशांतर यामोत्तर ध्रुवों पर मिल जाती हैं। यामोत्तर वृत्त के समान दिखते हैं, ये ध्रुवों से होकर के गुजरते हैं। और आगे है दो यामोत्तर के बीच 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है। ये प्रधान यामोत्तर से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम में होते हैं। आगे है देशांतर प्रधान अक्षांश से पूर्व पश्चिम समय का निर्धारण करते हैं। हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं देशांतर और समय। आइए देखते हैं। मानचित्रों में दो स्थानों के निर्धारण में देशांतर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 360 देशांतरों को 24 घंटे में पार करती है और इस प्रकार से 180 डिग्री प्रधान यामोत्तर के पूर्व के स्थानों में समय आगे तथा पश्चिम की ओर पीछे रहता है। पूर्व से पश्चिम गोलार्ध को सूर्य के सामने जाने पर 12 घंटे का समय लग जाता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इस प्रकार से सूर्य प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर पार करता है, अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और इस प्रकार से पूर्व की ओर प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम की ओर 4 मिनट प्रति देशांतर समय घटता है। और इस प्रकार से उदाहरण के लिए जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब 90 डिग्री पूर्व तथा 90 डिग्री पश्चिम में समय निम्नवत होगा। पूर्व की ओर 90 डिग्री गुणे 4 बराबर 360 मिनट। ठीक, तो इस प्रकार से 360 प्लस 60 मतलब हो गया 6 घंटा, अर्थात 90 डिग्री पूर्व इस समय सुबह के 6 बजे होंगे और पश्चिम की ओर 90 डिग्री गुणे 4 बराबर 360 मिनट, अर्थात 360 प्लस 60 बराबर हो जाएगा 6 घंटे पीछे, अर्थात 90 डिग्री पश्चिम पर इस समय सायं के 6 बजे होंगे।
आगे हम लोग देखेंगे स्थानीय समय। प्रत्येक देशांतर का समय स्थानीय समय कहलाता है, जो भिन्न भिन्न होता है। अक्षांश की सहायता से किसी भी देश का स्थानीय समय ज्ञात किया जा सकता है। पहला है प्रामाणिक समय। प्रत्येक देश के मानक यामोत्तर के समय को देश का प्रामाणिक समय माना जाता है। भारत का मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है। जब इस मानक यामोत्तर पर दोपहर के 12 बजते हैं, देश भर की घड़ियों में 12 बजाकर समय की घट बढ़ दूर कर ली जाती है। और इस प्रकार से भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यही कारण है कि जो मैच लंदन में प्रातः 10 बजे प्रारंभ होता है, उसे भारत में मध्याह्न में 3:30 को देखा जाता है। विश्व के सभी देश प्रशासनिक सीमाओं के अंतर्गत एक मानक यामोत्तर निर्धारित कर लेते हैं। विश्व के 24 टाइम जोन, या कह लीजिए विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। रूस, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक से अधिक मानक यामोत्तर हैं। आगे हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित करने पर भी एक स्थान ऐसा हो जाता है जहां ग्रीनविच समय से 12 घंटे का समय अंतर बताता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा वहीं से होकर गुजरती है जहां से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर जाती है। इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है। यह स्थिति पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर बनती है। पूर्व की ओर समय आगे तथा पश्चिम की ओर समय पीछे रहता है। पूर्व में समय 12 घंटे आगे तथा पश्चिम में समय 12 घंटे पीछे होगा। और इस प्रकार से समय की इस घट बढ़ को व्यवस्थित करने वाली रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर से आकर 1 जनवरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करे तो अगला दिन बुधवार होगा, जबकि पश्चिम की ओर से पार करने वाला इसे सोमवार 1 सोमवार 2 लिखेगा। ठीक, या इस प्रकार से आप समझिए, जबकि पश्चिम की ओर से पार करने वाला इसे सोमवार 1 सोमवार 2 लिखेगा। और इस प्रकार से आगे देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय की घट बढ़ को समायोजित कर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा संचार तंत्र में सहायक बनती है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 3 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।